अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस एक्सरसाइज में ये सारे फॉर्मूले हमने इस्तेमाल करने। पुरानी किताब जो पिछले सालों पढ़ाई जाती थी उसके अंदर ये एक्सरसाइज थी बाकायदा, और हर फॉर्मूले की एक या आधी एक्सरसाइज होती थी। तो बहरहाल ये फॉर्मूले हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आपके पास यहाँ पर जो फॉर्मूला है, अब मैं इसको वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ, इसको रट लें। आपके पास 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर माइनस की जगह प्लस कर दूं तो आपके पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा। आपने यहाँ पर इसको बकायदा घर पे ओपन करके देख लें, आपको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होते हुए नजर आ जाएगी। सिमिलरली आपके यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, जिसको आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन तीनों में अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, और यहाँ मैंने लिखा नहीं है, तो इन तीनों में से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं। तो आपको पहला जो मेथड सिखाया था बाय टेकिंग कॉमन फैक्टराइजेशन का, उसके मुताबिक आपके पास ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। आगे सवाल में इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपके पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आपको याद रखना होता है कि जब माइनस है तो पहली ब्रैकेट में माइनस होगा, अगर प्लस है तो पहली ब्रैकेट में प्लस होगा, बाकी सारी चीजें एज इट इज होंगी, लेकिन जहां पर माइनस है वहां ए बी प्लस होगा, जहां प्लस है वहां ए बी के साथ माइनस होगा। ये याद रखने की टेक्निक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं a माइनस बी होल क्यूब और a प्लस बी होल क्यूब। तो a माइनस बी होल क्यूब आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि a क्यूब आपका माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप इसको ओपन करेंगे तो यही चीज आएगी, ठीक है। लेकिन आपको इस तरीके से मैं नहीं करवाऊंगा, ऑल्दो एक्चुअल फॉर्मूला यही है, लेकिन आपको मैं इस फॉर्मूले के थ्रू करवाऊंगा। आपकी मर्जी है, आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है, जो आसान लगता है वो कर लें, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे। और सिमिलरली आप अगर ऊपर वाले को देखें a प्लस बी होल क्यूब, तो इसमें इन दोनों में फर्क क्या है? फॉर्मूला सेम है, बस सारे यहाँ पर साइन माइनस के, और a प्लस बी होल क्यूब में सारे साइन प्लस के हैं। तो ये आपके टोटल 7 फॉर्मूले हैं जो कि इस पूरी एक्सरसाइज में हम इस्तेमाल करेंगे। इसको जल्दी से अपने पास नोट कर लें। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर गिवन है एक्सरसाइज 3.2 का, जिसमें आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। अब आपको a माइनस बी फाइंड करना है व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी इज इक्वल टू 20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको देखना है कि अवेलेबल डाटा क्या है, तो सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे पैटर्न। अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से। आपने अवेलेबल डाटा बता दिया कि आपके पास a प्लस बी गिवन है और ए बी गिवन है। इसको देखते हुए आपने फाइंड करना है a माइनस बी। अब जो मैंने 7 फॉर्मूले आपको लिखवाए, उसमें आपको चेक करना है कि इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए मैं a माइनस बी कैसे निकालूंगा। तो आपने यहाँ पर फाइंड करना है कि a माइनस बी मैं कैसे निकालूंगा। आपने फॉर्मूला याद करना है, जो 7 लिखवाया उसमें से कौन सा अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हवाला दिया कौन सा, और फिर उसके बाद जो फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो आपने लिखा। फिर आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। ठीक है बेटा, तो आपके पास यहाँ पर बाय पुटिंग द वैल्यूज आपने वैल्यूज पुट की जो गिवन था 80 इज इक्वल टू 81 माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो बहरहाल अभी हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो आप अपने a माइनस बी होल स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस आपका इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 81 अपनी जगह, वहां पर प्लस 80 है, राइट हैंड साइड पे आके माइनस 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करने पर आपके पास यहाँ पर आंसर आएगा 1। a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास 1 के बराबर होता है। आपने पढ़ा है अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी तरफ मुझे अंडर रूट में वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और जब भी मैं अंडर रूट में वैल्यू लिखूंगा तो उसके साथ प्लस और माइनस साइन दोनों आते हैं। ये आपका स्टैंडर्ड रूल है कि आप जब भी अपने स्क्वायर को हटाएंगे तो आप अपने प्लस माइनस और दूसरी तरफ अंडर रूट लिखेंगे। तो 1 के ऊपर अगर रूट होगा तो वो 1 बाहर आके भी 1 ही रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू जो पूछी थी दैट इज प्लस माइनस 1, और ये आपका फाइनल आंसर है।
ये चीज अंडर रूट में कैसे हुई? तो बेटा आपको कहा कि a माइनस बी होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। आप बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर करेंगे तो ये 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाहर आके 1 ही होगा, यही होगा ना। लेकिन जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं दूसरी साइड में प्लस माइनस लगाते हैं, क्यों? आप कह रहे हैं a माइनस बी जो है वो +1 भी है -1 भी है। आपके पास यहां पर क्या था? a माइनस बी का होल स्क्वायर था ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर में +1 रखूं तब भी आंसर 1 आएगा, अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तब भी आंसर +1 आएगा। ठीक है, स्क्वायर वैल्यू हमेशा प्लस माइनस दोनों देती है। तो मैं किताब के अलावा काम करवा रहा हूं आपसे। मैंने कहा है कि जब भी आप रूट हटाएंगे तो आपके पास प्लस माइनस साइन लिखा जाता है। किताब ने नहीं लिखवाया लेकिन आगे चल के किताब आपको ये सिखा देगी, तो पहले ही सीख लें, क्या फर्क पड़ रहा है। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। 2 मैंने कहा था होमवर्क है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूं। 2 क्वेश्चन में आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, वही उसी तरीके से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 था। when a plus b is equal to 5 and ab is equal to -6, तो आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, फिर स्टेटमेंट लिखनी है सिंस गिवन दैट, और आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं दैट इज a plus b which is equal to 5 and a b is equal to -6। अब यहाँ पर आपके पास जो वैल्यूज गिवन है इसके अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। जो 60 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो आपने स्टेटमेंट लिखी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपके पास कौन सा? 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप इसमें बाय पुटिंग द वैल्यूज लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू आपके पास a प्लस बी 5 है होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपके पास होगा -24 इज इक्वल टू 25 माइनस जो आपका a माइनस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट है। अब इसको शिफ्ट करें दोनों को, तो आपका a माइनस बी माइनस साइन के साथ इधर आके प्लस में कन्वर्ट होगा, तो आपके पास 25 माइनस, अब यहाँ माइनस की जगह आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ -24 है, इधर जाके +24 होगा तो +24। एंड में आपके पास 25 + 24 ये आपके पास होता है 49। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। अब आपने क्योंकि होल स्क्वायर निकाला है, आपको स्क्वायर चाहिए, जो आप स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √49। मैं फिर बता रहा हूं, आपकी किताब ने इसको प्लस माइनस के थ्रू नहीं करवाया। आप लोगों के किताब में आंसर से +7 है। मैं प्लस माइनस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब बात कर रहा हूं कि जब भी आप रूट लगाएंगे तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड पे रूट आता है अंडर रूट, तो अंडर रूट के साथ प्लस और माइनस साइन दोनों आते हैं। प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब आप वैल्यू वापस पुट करेंगे तो +7 हो या -7 हो, दोनों आपको a माइनस बी होल स्क्वायर 49 ही आंसर देंगे। तो इस वजह से आपके पास कॉन्सेप्चुअली बात की जाए तो +-7 आता है, और मैं आपको उसी तरीके से करवा रहा हूँ। गलत दोनों नहीं है, अगर आप किताब को ही फॉलो करते हैं तब भी गलत नहीं है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वहां पे गलत हो जाते हैं, तो इसलिए आपको प्लस माइनस दोनों लिखना है। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दो चीजें फाइंड करने के लिए बोली है। आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b², और सेकंड आपसे कहा है a b की वैल्यू भी निकालें। तो अब आपके पास यहाँ पर कंडीशन जो गिवन है उसमें वैल्यू बताई हुई है a + b = 8 है और a - b = 6 है। अब मैंने पहला सवाल आपको प्रॉपर तरीके से करवा दिया था, आगे उसी पैटर्न पे करना है। स्टेटमेंट वही सारी यूज होंगी, जो चीजें सेम है मैं डॉट डॉट डाल देता हूँ। तो आपके सोल्यूशन की हेडिंग आएगी, ब्लू मार्कर से आप हेडिंग डालेंगे, दिल चाहे तो ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पर अब जो डाटा गिवन है दैट इज a + b = 8 और a - b = 6, आपने इसको यूटिलाइज करते हुए दो चीजें निकालनी है, विच इज a² + b² एंड सेकंड इज ab। अब आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट फॉर a² + b², आप इसके लिए काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आपने फॉर्मूला पढ़ा है ट्वाइस ऑफ a² + b² = a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब आपने यहां पर उसी तरीके से बाय पुटिंग द वैल्यूज स्टेटमेंट डालनी है, और बाय पुटिंग द वैल्यू जब आप
यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसको सॉल्व करने पर a प्लस बी 8 गिवन है और a माइनस बी आपका 6 गिवन है। 8 स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस 36, आपके यहाँ पे 64 प्लस 36 100, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये मैंने जगह क्वेश्चन मार्क डाला, हमने खुद फिल करना है। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां 100 के पास जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 50। पहली चीज आपने जो फाइंड आउट करनी थी वो तो आपने निकाल ली। सवाल में आपसे कहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताएं क्या इसका आएगा जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, और सेकंड आपसे कहा था कि a b की वैल्यू बताएं। अब आपके पास यहाँ पर सेकंड जो पार्ट आएगा, जो आपने सेकंड फाइंड आउट करना है फॉर a b, ये आप इसकी स्टेटमेंट हेडिंग डालेंगे। यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, या तो आप क्योंकि ए बी फाइंड करना है तो a प्लस बी होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर में a प्लस बी भी है और a माइनस बी होल स्क्वायर का a माइनस बी है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप निकाल चुके हैं, उस तरीके से भी कर लें। लेकिन क्योंकि वो पिछले आपकी एक्सरसाइज में था और पीछे प्रीवियस आप ये फॉर्मूला काफी यूज कर चुके हैं, मैं यहाँ पर जो नया फॉर्मूला है उसी को यूज करूंगा। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ऑल्दो आप यहाँ पर दूसरा जो भी मैंने बताया कि होल स्क्वायर फॉर्मूला, सम और डिफरेंस ऑफ होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, आपके ऊपर है, दिल चाहे तो घर पे होमवर्क में कर लें। तो बहरहाल यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू है, बाय पुटिंग द वैल्यूज स्टेटमेंट लिखें, 4ab विल बी इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ये आपके पास 64 माइनस आपका 36, तो 64 में से 36 आप निकाल दें, 28 आपके पास आएगा 4ab, तो 4ab में आपको ab चाहिए सिर्फ, तो 28 डिवाइड बाय 4, 4 के टेबल में 28 आपके पास आता है 7 टाइम्स, तो ab आपके पास इक्वल टू 7, ये फाइनल आंसर आ गया। तो सवाल में आपसे दो चीजें फाइंड करने को कही थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो आपने निकाल लिया 50, और आपका ab दैट इज इक्वल टू 7। चलें अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं, ये आपका होमवर्क है, मैं इसको इसी पे डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सब पैटर्न सेम है, डाटा बस डिफरेंट है। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में यही कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ab व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर 8 की जगह आपके पास वैल्यू 5 है और a माइनस b इज इक्वल टू 3, तो आपके पास 5 और 3 ये दो डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब आपको सब कुछ सेम है, A टू Z सारी वैल्यू सेम है, बस यहाँ पर जहाँ 8 लिखा था इसकी जगह आप 5 का स्क्वायर करेंगे, जहाँ 6 लिखा था उसकी जगह 3 करेंगे, तो 5 का स्क्वायर मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, आपके पास होगा 34, 34 को डिवाइड बाय 2 कर दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, सिर्फ डाटा चेंज किया है, वैल्यूज चेंज की हैं, बाकी पैटर्न मेथड सब सेम है। और इसी तरीके से यहाँ पर जब आप पुट करेंगे वैल्यू, तो 8 की जगह 5 माइनस, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 25 माइनस 9, ये होता है 16, 16 को डिवाइड बाय 4 करें तो आपके पास 16 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4, आपके पास ए बी का आंसर आएगा 4। तो सिर्फ आपने वैल्यू चेंज करनी है, और जहां पर भी आपने a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू पुट की थी वहां पर आपने वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा। ये आप लोगों ने होमवर्क में करना है पेंसिल से। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब तक आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना सीखा है, प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने प्रीवियस क्लास में समझाया था, सिखाया था। आपको वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 13। अब यहां पर आप उसी तरीके से पैटर्न सारे सवाल का एक है, जो डाटा गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है उसको पहले उतारें, सोल्यूशन की हेडिंग डालें, स्टेटमेंट लिखें सिंस गिवन दैट, और फिर उसके बाद जो वैल्यूज गिवन है वो लिख दें और फिर हवाला दें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि एक सवाल मैंने प्रॉपर करवा दिया था, बाकी सारे सवाल आपने उसी पैटर्न में करने, तो स्टेटमेंट आपको खुद लिखनी है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे। अब फॉर्मूला आपने जो पढ़ा है दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
ये आपने पढ़ा है। अब अगर आपसे बोला गया है कि आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये फॉर्मूला है, ना कि ट्वाइस ऑफ दैट, तो यहां पर आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे। आप अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, यानी कि टू कॉमन लेंगे। आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में अलग कर रहा हूं, और प्लस टू कॉमन लेके आप यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ये अलग कर रहे हैं। तो आपने हर सवाल में इस तरीके के जो भी आएंगे उनमें अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। तो अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जो भी आपको डाटा गिवन है वो सारी वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो सिंपली आप आगे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज आपके पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है, दैट इज 9। 9 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फाइंड करना है, प्लस ट्वाइस ऑफ आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है 13। सॉल्व कर लें। 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट में चाहे तो लिख लें चाहे तो ना लिखें, कोई मसला नहीं है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 26। अब आपने 26 को लेफ्ट हैंड साइड पे भेजना है, तो आपके पास यहाँ पर 81 माइनस 26, क्योंकि वहां प्लस 26 है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां तक करने के बाद अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस 26 विल बी इक्वल टू आपके पास अराउंड 55। तो आपका 55 विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और क्योंकि हमें जो चीज फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो उसकी वैल्यू होती है वो हम राइट साइड पे लिखते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपके सवाल में कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपने इस तरीके से निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। इसमें आपसे कहा है वही उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करें। जब ए प्लस बी प्लस सी आपके पास गिवन है 1/3, और दूसरा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू -2/9। अब फ्रैक्शन में वैल्यू है, ज़ाहिर है एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला उसी तरीके से है, हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, कॉमन लेंगे, फिर बाय पुटिंग द वैल्यूज। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की जगह आप 1/3 करेंगे, तो 1/3 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1/9। और इसी तरीके से यहाँ पर 13 की जगह आप पुट करेंगे -2/9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा। आपके पास ये प्लस 26 की जगह इधर क्या होगा -4/9। जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास 1/9 प्लस 4/9 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, आपके पास 9 1 प्लस 4 विच इज 5/9। आंसर आपके पास यहाँ पर 5/9 आ रहा होगा इस वाले क्वेश्चन का, जो कि आपने घर पे करना है। तो होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आपने घर पे ट्राई करना है। 5/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो 5/9 जिस तरीके से आपने यहाँ फाइंड आउट किया, पिछले सवाल को जैसे सॉल्व किया यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 भी, क्वेश्चन नंबर 8 भी और क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्योंकि सेम फॉर्मूले से होगा, लेकिन यहां पर आपको वैल्यू दूसरी फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। पहले आपसे कहा था कि आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन यहां पर आपसे कहा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करें जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 29 के बराबर गिवन है और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सिर्फ कहा है कि a प्लस बी प्लस सी फाइंड करें, बाकी सब कुछ फॉर्मूला मेथड पैटर्न सब सेम है। आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू भी गिवन है, ये वैल्यू भी गिवन है, पुट करेंगे आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कोई ना कोई आएगा। फिर उसी तरीके से स्क्वायर को उधर शिफ्ट करें, प्लस माइनस अंडर रूट में जो भी वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करें। आपके पास इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी का आंसर प्लस माइनस में आ जाएगा। ये सेम काम आपने करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस और पिछला चौथा, ये कुछ क्वेश्चंस आज मैं आपको क्लास में होमवर्क दे रहा हूँ। कल फिर हम इनको डिस्कस कर लेंगे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगी। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक काम कर लिया था, ऑल्दो 6 आपका होमवर्क था, लेकिन 6 मैंने यहाँ पर बोर्ड में करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क ही था, तो क्वेश्चन नंबर 7 में बाद में डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, ये भी आपका होमवर्क ही था ऑल्दो, लेकिन वो डिस्कस कर रहा हूँ प्रॉपरली। 7 में फिर वैल्यू से ही चेंज करनी है, तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अब आपने ये वैल्यू निकालनी है जब आपके पास कहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है। तो आप जब भी सवाल करते हैं तो सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, ब्लू मार्कर से सवाल उतारते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट देनी है सॉल्व करने से पहले, सिंस गिवन दैट। ये मैंने पहला सवाल आपको करवा दिया था तो उसी तरीके से उसी पैटर्न में सारे सवाल वैसे ही चलेंगे। तो ये आपको वैल्यू गिवन है 0.9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। इसके अलावा आपको कहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी जो भी आप कहें, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके पास है 0.8। अब आपने इसको सॉल्व करके बताना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो जो आपने फॉर्मूलाज याद किए थे आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। कौन सा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला आपने याद करना है। तो यहाँ पर आपने जो 2 है उसे कॉमन लेंगे। हर दफा अपने सवाल को प्रॉपर तरीके से 2 कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन लेने पर आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ब्रैकेट अलग से हो जाएगी। 2 एक ही दफा बाहर लिख देंगे। फॉर्मूले में आपका 2 जो आ रहा है ये कॉमन लिया आपने। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज आपके पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी निकालना है, वो तो एज इट इज। बाकी आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है 0.9 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। चले अब आपके पास यहाँ पे स्क्वायर गलती से लिख दिया था। 0.9 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.8, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 0.9 प्लस 1.6 जो कि आपको आंसर देगा 2.5। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये बराबर है 2.5 के। अब ये आपके पास 2.5 जो वैल्यू आई है, आप जाहिर है इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो आपके पास इधर प्लस माइनस अंडर रूट वैल्यू आएगी 2.5। तो a प्लस बी प्लस सी। अब इसके आगे अगर ये कोई फाइनाइट वैल्यू देता है तो आप बाहर निकाल लें, अदरवाइज आपके पास कोई वैल्यू चलती चली जाती है तो निकालने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पे इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं। किताब को भी देख लें, अगर किताब में ये आंसर है वेल एंड गुड। किताब ने प्लस माइनस नहीं सिर्फ प्लस में ही रखा होगा, माइनस मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली रखने के लिए कहा है कि कॉन्सेप्चुअली प्लस माइनस आता है। तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यही सब कुछ फाइंड आउट करने को कहा है। बस आपकी जो वैल्यूज गिवन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज 29 और आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 है। तो सिंपली आपने सारा मेथड सब कुछ वही, जहां 0.9 था उसकी जगह आपने रखा 29, यहां पर आपने रखा 10। तो 29 प्लस 20 आपके पास यहाँ पर आंसर आया 49। जब प्लस माइनस अंडर रूट 49 करेंगे आंसर आपके पास आएगा प्लस माइनस 7। तो आपका a प्लस बी प्लस सी जो सवाल में कहा है फाइंड करें उसका आंसर प्लस माइनस 7 आएगा। ये आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए सी बोले या सी ए बोले बात एक ही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दोनों में आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की। जब आपका a प्लस बी प्लस सी 10 के बराबर गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 के बराबर गिवन है, पैटर्न सारा वही है, तरीके का सारा वही है। क्वेश्चन उतारा, सोल्यूशन की हेडिंग डाली ब्लू मार्कर से और फिर स्टेटमेंट लिखी सिंस गिवन दैट, मैंने डॉट डॉट लिखा हुआ है उसकी जगह। यहाँ पर आपने खुद लिखना है सिंस गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 ये गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 गिवन है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिखे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने स्टेटमेंट लिखी, फिर आपका फॉर्मूला ये खुद उतार ले। मैंने डायरेक्ट जो यूज करना है वो लिख दिया है, लेकिन आपने जो क्वेश्चन मार्क है वो खुद पूरा करना है। तो आपके पास अब यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है, ये चीज ये ब्रैकेट फाइंड आउट करनी है। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ये स्टेटमेंट लिखी। आपके पास यहाँ पर इसकी जगह 10 का स्क्वायर, इसकी जगह आप लिखेंगे 20 प्लस ट्वाइस ऑफ बाकी जो आपके पास पूरी वैल्यू है वो। तो सॉल्व कर लें, ये होता है 100, 20 अपनी जगह और ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू अपनी जगह एज इट इज। आपने यहाँ पर इस 20 को
लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है तो 100 माइनस 20, बाकी आपकी जो चीज एज इट इज है वो रहेगी। और ये आपके पास होगा 100 माइनस 20 80 के बराबर, ट्वाइस ऑफ, ये पूरी ब्रैकेट बार बार नहीं उतारा, खुद उतारे, तो 80 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे जगह खत्म हो गई है, इसको जल्दी से नोट करें, फिर वो वाला मिटा रहा हूं। अब आपके पास यहाँ पर 80 डिवाइड बाय 2, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 40 इज इक्वल टू, तो आपके पास 40 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। एंड में आप वो चीज जो कि फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जो आंसर होता है उसको आप राइट साइड पे लिखते हैं, और अपने आंसर को हमेशा हाईलाइट करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ये भी हो गया। ये आपके तीनों मैंने होमवर्क क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए बी इज इक्वल टू 3। अब तक जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं उन फॉर्मूले के अंदर आप स्क्वायर यूज कर रहे थे, स्क्वायर टर्म थी। अब यहाँ क्यूब वाले फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तरीकेकार वही है, आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूरा उतारना है अपने रजिस्टर में, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है पूरी प्रॉपर तरीके से ब्लू मार्कर से, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है सिंस गिवन दैट, और जो डाटा है उसको आपने यहाँ पर उतारना है। आपको कहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है और ए बी इज इक्वल टू 3 है। अब आपके पास ये डाटा गिवन है, आपसे कहा है कि फाइंड करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आप यहाँ पर हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा आपको चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसके लिए ए प्लस बी का होल क्यूब इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, तो वो चीजें आपके काम की नहीं है। और यहां पर अगर आप ए प्लस बी होल क्यूब इस्तेमाल करेंगे विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां से आपके पास जो फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो आसान हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखें बाय पुटिंग द वैल्यूज, बाय पुटिंग द वैल्यूज आपके पास यहाँ पर ये 4 के बराबर है, 4 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक ब्रैकेट में अलग से लिख लें, 3 ए बी आपके पास 3 है और ए प्लस बी आपके पास 4 है, तो इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास 4 का क्यूब 64 होता है, 4 4 16, 16 टाइम्स 4 इक्वल टू 64, तो 64 इक्वल टू, बाकी आपके पास ये ब्रैकेट अपनी जगह है, प्लस आपने यहाँ पर 3 3 9 9 4 36, तो आपके पास ये चीज आ गई। आपकी मर्जी है, ब्रैकेट दिल चाहता है बना दें, नहीं दिल चाहता तो ना बनाए, कोई मसला नहीं है। तो एंड में आप 36 को लेफ्ट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस साइन के साथ है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 36 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एंड में आपके पास आंसर यहाँ पर आएगा 20, तो एंड में आपके पास आंसर आएगा 28 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप यहाँ पर कहेंगे और, क्योंकि आप कभी भी इस तरीके से अपना आंसर नहीं देते, तो और लिख के आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो कि आपको फाइंड करना था, इट इज इक्वल टू 28। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलें अपने इस क्वेश्चन को देख लें, दोनों मैंने पहले सॉल्व करवा दी, दोबारा करवा रहा हूँ रिवाइज। क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, तो मैंने 13 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास 11 और 12 दोनों एक जैसे ही हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि फाइंड करें वैल्यू आपकी ए बी की, जो आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5 और ए बी भी 5 के बराबर है। अब आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला हवाला देना है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पैटर्न सारा वही है, स्टेटमेंट सारी सेम है, तो मैं डॉट डॉट डाल रहा हूँ, आपने खुद लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन सा, ए माइनस बी होल क्यूब, इससे पहले मैंने ए प्लस बी होल क्यूब करवा दिया। ए माइनस बी होल क्यूब क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर आप जब बाय पुटिंग द वैल्यू स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपके पास a माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है, वैल्यू सिंपली पुट करें, तो पुट करने पर 5 का क्यूब आपके पास 125, 5 एज इट इज, 5 इंटू 3 15, माइनस साइन अपनी जगह, तो 15ab। 125 को आप शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे, और इसको शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके यहाँ माइनस है, इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ प्लस साइन रखता है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो आपके पास 15ab इज इक्वल टू 5 माइनस 125, यानी कि 15ab इज इक्वल टू माइनस 120 और ab इज इक्वल टू माइनस 120 अपॉन 15, तो आपके पास ab इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब जिस तरीके से ये सवाल सॉल्व हुआ सेम इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको फाइंड करना है ab ही है
और उसमें आपको कहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 16 और a भी आपके पास 4 है। तो फॉर्मूला वही अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला स्टेटमेंट लिखें, फॉर्मूला लिखें बाय पुटिंग द वैल्यूज। सेम उसी तरीके से a माइनस बी 4 है, 4 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब 16 गिवन है, उसकी जगह वैल्यू पुट करें, माइनस 3ab इंटू 4, 3 4 आर 12, 64 इज इक्वल टू 16 माइनस 12ab, रीअरेंज करें, 12ab इज इक्वल टू 16 माइनस 64, सॉल्व करने पर माइनस 48 अपॉन 12, जरा इधर आपको मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो एंड में आपके पास ए बी का -4 आ जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे सवाल थे, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, इसमें आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जब आपके पास यहाँ पर a माइनस बी 5 और a b 7 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपने रेफरेंस दिया, इधर आपको सिंस गिवन दैट लिखनी थी स्टेटमेंट, यहाँ पर आप देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन सा, a माइनस बी होल क्यूब, वही जो अब तक पढ़ रहे हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज आपके पास a माइनस बी 5 का क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना है वो एज इट इज, -3 a b आपको 7 गिवन है, a माइनस बी 5 गिवन है। सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 5 का क्यूब 125, ये मल्टीप्लाई करने पर 105, इसको आप भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ माइनस में है, इधर आके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 125 प्लस 105 आपके पास 230 इज इक्वल टू आपके पास ये सारी वैल्यू एज इट इज। अब क्योंकि आपके पास 230 आंसर तो आ गया, लेकिन जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और उसकी जो वैल्यू है वो आप राइट साइड पे लिखते हैं। तो और अपने स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, आपका आंसर इस तरीके से फाइनल आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं आज। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस y क्यूब when 5x plus y is equal to 13 and xy is equal to 10। अब तक जितने भी क्वेश्चन कर लिए आपने उसका पैटर्न तो सेम था, यहाँ पर अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उनका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है वैसा ही लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इधर आपसे कहा है, अच्छा तरीकेकार वही है, सवाल आपने उतारना है, आपने ब्लू मार्कर से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट लिखनी है सिंस गिवन दैट, यहाँ तक सारा काम वही पुराना वाला है। सिंस गिवन दैट आपको यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 10 गिवन है। अब आपने यहाँ पर जो दूसरी वैल्यू है उसको लेके चलना है, सिंस गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल टू 10, यहाँ पर लिखना है एंड, और जो आपको कहा है 5x प्लस वाई, ये आपके पास गिवन है 13 के। अब यहां से आप अपना सारा काम शुरू करेंगे। पहले पैटर्न डिफरेंट था, यहाँ पैटर्न डिफरेंट क्या होगा, आपने फाइंड करना है 125x क्यूब प्लस y क्यूब। अगर मैं इन दोनों के ऊपर क्यूब करता हूं तो मेरे पास वही चीज आ जाती है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, स्टेटमेंट लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स आपके पास ये चीज इस तरीके से लिखी जाएगी। और अब आपके पास यहाँ पर इधर फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पर आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। यह आपने फॉर्मूला याद किया होना चाहिए, आपको मैंने सिखाया हुआ है। अब आपने क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर क्यूब लिया था तो दोनों तरफ क्यूब आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे इस जगह पर आप फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर आएगा कि 5x जो कि a अज्यूम कर रहे हैं a क्यूब प्लस y को आप b अज्यूम कर रहे हैं b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। और जो राइट हैंड साइड है उसमें आपने 13 का क्यूब लिया, यानी कि 13 अपने ही आप से 3 दफा मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें जब आप ओपन करेंगे फॉर्मूले को, यानी कि आप पावर्स ओपन कर लें, तो आपके पास ये हुआ 125x क्यूब प्लस y क्यूब, आपका 3 इंटू 5 15, तो प्लस 15x y, मैं x y को एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और आपके पास 5x प्लस y ये दूसरी ब्रैकेट इज इक्वल टू 13 को आप ओपन कर लें तो कैलकुलेटर की मदद से आपको करना पड़ेगा 2197। तो आपके पास 13 का क्यूब होता है 2197। अब यहाँ पे आपके पास x y की वैल्यू सवाल में गिवन है,
और 5x प्लस वाई भी सवाल में गिवन था। तो यहाँ पर इसके बाद आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, इसके नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे आपके पास ये 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई की जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस वाई की जगह 13 इज इक्वल टू 2197। यहाँ पर आपके पास इस तरीके से वैल्यूज पुट कर दी आपने, जो भी जहां पर आपकी वैल्यू सवाल में गिवन थी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 125x क्यूब अपनी जगह प्लस वाई क्यूब भी अपनी जगह प्लस 15 को 10 से मल्टीप्लाई करें 150 मल्टीप्लाई बाय 13 करें तो आपके पास यहाँ पर आंसर 1950 आएगा। 2197 अपनी जगह। अब इस 1950 को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू 2197 माइनस 1950। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो सवाल में आपसे कहा था कि 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड करके दें, तो आपके पास माइनस करने पर यहां पर आंसर आएगा 247। तो आपके पास अब इस तरीके से ये वैल्यू इस मेथड से फाइंड हो जाएगी। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अब क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब। ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 एंड ab इज इक्वल टू 8। अब तरीकेकार वही है, सवाल उतारेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस गिवन दैट, और आपको यहाँ पर कहा है कि ए बी आपके पास 8 के बराबर गिवन है। अब यहाँ पर आपको जो दूसरी वैल्यू दी है दैट इज 6a माइनस 7, तो आप लिखेंगे एंड 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11। उसी तरीके से अब क्योंकि आपको 216 और 343 ये जो नंबर हैं ये बेसिकली क्यूब है 6 और 7 के, तो यहां पर भी वही स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड या टेक क्यूब ऑन बोथ साइड। स्टेटमेंट आपने लिखी है टेक क्यूब ऑन बोथ साइड, तो 6a माइनस 7b का होल क्यूब बराबर आएगा 11 के होल क्यूब से। जाहिर है दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये a माइनस बी का होल क्यूब है, तो आप हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर, अब इस वैल्यू को ओपन करना है इस फॉर्मूले के मुताबिक, तो आपके पास यहाँ पर 6a के रिस्पेक्टिवली आपने अज्यूम किया, तो आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पूरी आ गई, आपने फॉर्मूले को ओपन कर दिया, और राइट हैंड साइड में 11 का क्यूब था तो 11 को अपने ही आप से 3 दफा मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने अब यहाँ पर जब इसको ओपन करना है तो 6 का क्यूब होता है 216 ए क्यूब माइनस 7 का क्यूब होता है 343 बी क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपके पास आएगा 126, और ए बी को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं और 6a माइनस 7b ब्रैकेट में अपनी जगह। 11 का क्यूब आपके पास होता है 1331। यहां तक जल्दी से नोट करें, फिर उसके बाद ये पोर्शन मिटा रहा हूं। चलिए बेटा इसको ये वाला पार्ट में एक दफा दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। तो बहरहाल आपने यहां तक जब काम लिख लिया उसके बाद आपने कहा कि बाय पुटिंग द वैल्यूज, आपके पास ये वैल्यूज गिवन थी सवाल में, ए बी की जगह और 6a माइनस 7b की जगह आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास बाकी सारी चीजें एज इट इज। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11,088 आंसर आएगा, 11088, और बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो इसको आप शिफ्ट करेंगे अपने राइट साइड पे, एरो बनाना है ताकि आपके पास यहाँ माइनस वगैरह जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन ऐड हो जाएगा। आपसे सवाल में कहा था 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करें जब ये सारी कंडीशंस गिवन होंगी, तो आपने यहां से फिर इस मेथड के थ्रू अपना आंसर निकाल लिया, जो कि आंसर आ रहा है 12419। जाहिर कैलकुलेटर की मदद से करेंगे, कैलकुलेटर के बगैर ये सॉल्व नहीं कर सकते, मुश्किल काम है।
क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। जिस तरह पीछे आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में कुछ ना कुछ मालूम करना था, या आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की फॉर्म में आपको मालूम करना है। जब आपको कहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 7 के बराबर है, अब इन जैसे सवाल को करने का तरीका वही पैटर्न आपको पता है। सवाल उतारना है, ब्लू मार्कर से सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और फिर स्टेटमेंट लिखनी है सिंस गिवन दैट, यहां पर आपको वैल्यू गिवन है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। तरीकेकार वही है जैसे पिछले सवाल में सीखा, टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। आपने क्यूब लेना है, स्टेटमेंट लिखनी है टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आपके पास जब क्यूब आएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर उसी तरीके से फॉर्मूला आएगा तो दोबारा स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कौन सा? a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपके पास a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहां तक सारा काम आपका वही पुराना वाला पिछले सवाल जो भी किया सेम है, बस आपके पास अब जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो यहाँ पर a x कंसीडर कर रहे हैं, b 1 अपॉन एक्स है तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला इनक्लोज हो गया, बल्कि ओपन हो गया, और अब आपके पास राइट हैंड साइड में 7 का क्यूब था तो 7 को अपने आप से 3 दफा मल्टीप्लाई किया। यहां पे अब आपके पास ये जो x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स है आप उसमें कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन एक्स से, x से x कैंसिल आउट हुआ। यहां पर आपके पास x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि 1 की पावर अगर 3 है तो वो 1 ही रहेगा, प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये बराबर आएगा 7 को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 343 से, मतलब 343 आंसर आएगा। तो अब यहां पर आप अगर गौर करें तो दोबारा से आपकी वैल्यू पुट की जा सकती है जो सवाल में गिवन था, तो उसी तरीके से बाय पुटिंग द वैल्यूज या बाय पुटिंग द वैल्यू आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट उसी तरीके से आएगी। बाय पुटिंग द वैल्यू आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स जब वैल्यू पुट करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स 7 इक्वल टू 343, ये आपके पास मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 इक्वल टू 343, 21 उधर भेजें, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 21। एंड में आपसे सवाल में कहा था एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब फाइंड करें, तो ये आपके पास 322, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर दें और इसी तरीके से आपने तमाम इस तरह के सवाल सॉल्व करने। अब क्वेश्चन नंबर 17 में होमवर्क दे रहा हूं, डिस्कस नहीं कर रहा, आप लोगों ने इसको घर पे ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो इसको हम देख लेंगे। ऑल दो सब कुछ सेम है। आपसे कहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ प्लस है, जब आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स गिवन होगा 11 के बराबर, तो आप यहां पर जब इसके ऊपर क्यूब अप्लाई करेंगे तो दायरे 11 का क्यूब ये हो जाएगा। आपके पास जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का, उसके अंदर सारे प्लस साइन की जगह माइनस साइन आता है। जब आप इधर सॉल्व करेंगे सब जगह माइनस साइन आएगा, ये आपस में वैल्यू x की इधर भी कैंसिल आउट होगी, तो जहां जहां आपके पास माइनस साइन है तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3 टाइम्स यहां पर 7 की जगह 11 आएगा, तो आपके पास ये माइनस 33 होगा। उधर भेजेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा 11 का क्यूब अगर निकालें तो 11 का क्यूब आपके पास 1331 होता है, तो आपके पास 1331 प्लस 33 करेंगे, एंड में आपके पास एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का आंसर आएगा 1364। तो मैंने आपको सिर्फ अभी डिस्कस कर लिया है, डायरेक्ट समझा दिया है, प्रॉपर इसका सोल्यूशन नहीं किया, ये आपने घर पे होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क है, मैंने आंसर तक बता दिया है, मेथड सारा समझा दिया है, सब कुछ सेम है, फॉर्मूला बस प्लस वाले की जगह माइनस साइन है। तो ये आपके पास 17 तक होमवर्क है, उसके आगे के जो थोड़े से क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास।
अब हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा है फाइंड द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूलाज। रेलेवेंट फार्मूला का मतलब जो भी यहाँ अप्लाई हो रहे हैं, जो मैंने 7 फार्मूले आपको सिखाए हैं इस एक्सरसाइज से पहले, तो वही फार्मूले आप लोगों के ज्यादातर यहाँ इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट का मतलब जो भी आपके पास फार्मूला अप्लाई होके इसको जितना कंसाइज कर सकते हैं उतना कंसाइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आपके पास ये गिवन है, तरीकेकार सबको पता है। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे ब्लू मार्कर से और जो आपका पहला स्टेप है उसको एज इट इज उतारेंगे। पहला स्टेप आपके पास 2x² प्लस 3y², और यही जो सवाल है वही आपका हमेशा पहला स्टेप होता है। अब यहाँ पर आपने इधर गौर से देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं दिस इज a, जो 2x² है दिस इज a एंड 3y² इज b, तो आपका ये 2x² का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, माइनस अगर मैं इसको a और जो b है 3y² इनको मल्टीप्लाई करूं आपस में a b, तो मेरे पास 3 2 6 x² y² ये वैल्यू भी वही आ रही है, प्लस 3y² का होल स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो आपके पास ऊपर वाली टर्म आ जाती है। तो जो ऊपर वाली ब्रैकेट थी उसको आपने अगर इस तरीके से लिखा तो वही चीज जो ऊपर गिवन है वो आपके पास आ गई। तो यहाँ पर आप अगर फॉर्मूला देखें तो a प्लस बी इंटू a² माइनस ए बी प्लस b², ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने शुरू में पढ़ाया था इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। कौन सा फॉर्मूला है? a³ प्लस b³ का। तो यहाँ पर हवाला देंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ए बी प्लस b²। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये चीज लिखी जा सकती है a³ प्लस b³। तो इसको आप ओपन कर लें। 2 के ऊपर भी क्यूब अप्लाई होगा, x² के ऊपर भी क्यूब अप्लाई होगा। तो 2 का क्यूब होता है 8, x² का क्यूब करेंगे तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। सिमिलरली 9 का क्यूब आपके पास होगा 27 y⁴। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अपने सेकंड पार्ट पे आ जाए। सेकंड पार्ट में आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इधर जो भी रेलेवेंट फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं वो अप्लाई करना है। तो आपका सवाल ये गिवन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है ब्लू मार्कर से और फिर उसके बाद आपने पहला स्टेप ये लिखना है। मैं यहाँ से स्टार्ट करवा रहा हूँ पहले स्टेप से। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो आपके पास ये वैल्यू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसको अलग से ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ। बाकी ये वैल्यूज आपकी एज इट इज उधर साइड पे आप लिख देंगे। ये जो आपने कर्ली ब्रैकेट खुद से लगाए हैं इसके अंदर अगर आप गौर करें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, दैट इज a² माइनस b²। तो आपके पास a² माइनस b² जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पर जो वैल्यू है, अब एक दफा आपने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बता दिया, बार बार अगर इस्तेमाल होगा तो सेम फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास ये x² माइनस y² हो जाएगा और यहाँ जो वैल्यू थी वो अपनी जगह एज इट इज। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके a² माइनस b² यानी कि x² माइनस y² की वैल्यू निकाल ली। अब आप अगर गौर करें तो x² माइनस y² और x² प्लस y² ये भी मौजूद है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट खुद लगा रहा हूँ, आप भी लगा सकते हैं। दिल चाहे तो एक स्टेप मिस कर दें, ठीक है, यहाँ पर आप मैं मिस कर देता हूँ, अगर दिल चाहे वो पूरा कर दें, वरना मार्क्स कटते नहीं है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अब एक लाइन छोड़ने के बाद आप दोबारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ दोबारा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और फॉर्मूला कौन सा, अगर सेम फॉर्मूला है तो आप उसके नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आपके पास होगी x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए क्या था x² और b क्या था y², तो इसलिए a² माइनस b² और आपके पास ये वैल्यू एज इट इज। अब आपने यहाँ पर जाहिर है ये आपका क्या होगा x⁴ माइनस y⁴, और इधर आपके पास x⁴ प्लस y⁴। अब यही दो ब्रैकेट्स हैं, इधर भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद x⁴ का स्क्वायर माइनस y⁴ का स्क्वायर,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8 और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। चलें अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। आपके पास सवाल को इस तरीके से गिवन है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लग सकता था। सिमिलरली आप यहाँ पर चेक करेंगे तो डिफरेंट और ब्रैकेट्स भी हैं, लेकिन अगर हम यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते तो आगे आंसर सही नहीं आता। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ और इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ लिख दिया। इसको ऐसे करने की वजह क्या थी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसी तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आपने अब यहाँ पर जब अलग कर दी ब्रैकेट्स, तो इनको इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला लिखना है। तो आपके पास यहाँ पर बल्कि आप बनाएंगे यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपका ये a माइनस बी अगर कंसीडर कर रहा हूं a माइनस बी, तो यहां पर आपके पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से ये वैल्यू लिखी जा सकती है। ये एक स्क्वायर ब्रैकेट। अब अगर जगह खत्म हो जाए तो आप मल्टीप्लाई क्योंकि सारी हो रही है तो छोटा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन बना दें। यहाँ पर आपके पास a प्लस बी है अगर, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप देखें तो आपके पास यही सारी वैल्यूज ऊपर वाले स्टेप में, बस आप क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला जो सीखा है उसको वैसे इनक्लोज कर रहे हैं। और आपके पास ये उसी तरीके से ए स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी है, ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, बी यहाँ पर वाई स्क्वायर है। तो आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पर आपने इस स्टेप के अंदर जितनी भी टर्म्स थी, जितनी भी ब्रैकेट्स थी, उन सबको फॉर्मूले के लिहाज से लिख दिया जो फॉर्मूला आपने सीखा है। अब आपने यहाँ पर बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और दूसरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दो फॉर्मूला आपके यूज हो रहे हैं। तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इस तरीके से लिख दिया, ये भी आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, बस फर्क क्या है, ए और बी आपके पास यहाँ पर डिफरेंट है। तो जब आपने इस तरीके से अपने पूरे सवाल को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया और हवाला दे दिया कि आपका फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, अब आप जब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला तो आपकी यहाँ जितनी भी वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। आपके पास ये जो पहली स्क्वायर ब्रैकेट है ये आप लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और तीसरी आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो आपके पास इस तरीके से तीनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर फॉर्मूला इनक्लोज हो गया। अब फॉर्मूला जब आपने अप्लाई कर दिया तो ये आपके पास हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आपके पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आपके पास है एक्स 6 प्लस वाई की पावर 6। यहाँ इन दो के ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं इधर कर्ली ब्रैकेट पहले ही लगा रहा हूं, आप भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों के ऊपर अगर आप गौर करें तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो क्योंकि फॉर्मूला चेंज है दोबारा आपको रेफरेंस देना बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपका एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 एज इट इज। यहां पर आपने जब ओपन करना है तो एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6 ये हो जाएगा, और ये आपके पास एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब यहाँ दोबारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। आपने सिर्फ एक लाइन छोड़ के करना है, जाहिर है आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, दोबारा रेफरेंस नहीं देंगे, लेकिन एक लाइन छोड़ के अब आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे।
तो x6 का स्क्वायर माइनस y6 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फाइनल आंसर आएगा x की पावर 12 माइनस y की पावर 12 और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सवाल में आपसे ये कंटिन्यूट प्रोडक्ट बताना है, यानी कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनको इनक्लोज करके आपकी कंसाइज फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म लेके आनी है। तो ये वाला सवाल इस तरीके से होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है। होमवर्क का मतलब आपने घर पे बैठ के इसको ट्राई करना है। जिस तरीके से मैंने अभी ये सवाल करवाया है उसी तरीके से होगा। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करवाया बेसिकली, उस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 घर के अंदर बैठ के ट्राई करना है। नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। आपके पास ये जो सवालात हैं इसके अंदर प्रोडक्ट मालूम करना है, जो भी जितने भी पार्ट्स गिवन है। अब पहला पार्ट आपके पास ये कुछ इस तरीके से गिवन है, आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और फिर पहला स्टेप वही जो सवाल का है वो उतारना है। तो मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप अगर गौर करें तो मेरे पास 3/2b प्लस 2/3b, ये आपका a प्लस b की फॉर्म में कुछ चीज गिवन आ रही है। यहां पर अगर मैं इसको 9b² अपॉन 4 -1 पहले लिख दूं प्लस 4/9b² बाद में लिख दूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे वैल्यूज को आगे पीछे किया। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये 3b/2 अगर मैं कह रहा हूं a है और 2/3b मैं कहूं b है, तो मेरे पास यहाँ पर ये 3b/2 का होल स्क्वायर 9b²/4 है, माइनस a मेरे पास 3b/2 मल्टीप्लाई होगा 2/3b से, तो मुझे वापस यही चीज दे देगा जो आपके ऊपर 1 आया हुआ है, -1। और सिमिलरली आपके पास यहाँ पर 2/3b का होल स्क्वायर अगर कर दूं तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर जो वैल्यू गिवन है वही आ जाएगी, दैट इज 4/9b²। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है तो हवाला देंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो जाहिर है इसको आप इनक्लोज करेंगे, तो ये आपके पास 3b/2 का होल क्यूब प्लस 2/3b का होल क्यूब हो जाएगा। सिंपली अब क्यूब ओपन कर लें तो 3 का क्यूब होता है 27, b के ऊपर क्यूब एज इट इज, डिवाइड बाय 8 का क्यूब होता है 8। सिमिलरली 8/27b³। यहीं तक आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलें अपने थर्ड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड आपका होमवर्क होगा और फोर्थ पार्ट भी आपका होमवर्क होगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में अगर जरूरत हुई तो डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज आप लोग खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सवाल गिवन था, जिस तरह पिछले सवाल के अंदर आपने 1 को बीच में लेके आए थे, इसी तरह यहाँ पर भी 1 को बीच में लेके आएंगे। जिस तरह पिछले सवाल के अंदर आपने अपनी वैल्यू को फॉर्मूले के मुताबिक लिखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी अपनी वैल्यू को फॉर्मूले के मुताबिक लिखी। तो a माइनस बी इंटू a आपके पास अगर x की पावर 4 डिवाइड बाई 12 है तो a का स्क्वायर प्लस a आपके पास x की पावर 4 डिवाइड बाई 12, b आपके पास 12/x की पावर 4 है, तो प्लस a b प्लस b का स्क्वायर। तो आपने अपने इस सवाल को फॉर्मूले के मुताबिक इनक्लोज कर दिया, फॉर्मूले के मुताबिक रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आप बाय यूजिंग फॉर्मूला हवाला देंगे कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही चीज आपके ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट हुई है। तो आप अपने जिस तरह से ऊपर वाला स्टेप रिप्रेजेंट किया इसको इनक्लोज कर देंगे फॉर्मूले के मुताबिक। तो आपके पास a यहाँ पर था x की पावर 4 डिवाइड बाई 12 स्क्वायर माइनस 12/x की पावर 4, तो ये आपका स्क्वायर सॉरी क्यूब, स्क्वायर नहीं आएगा क्यूब। तो अब आप जब क्यूब अप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 का क्यूब निकाल लें माइनस 12 का क्यूब निकाल लें, यहाँ पर भी x की पावर 12, तो आपके पास 1728 x का 12 का क्यूब है, दोनों तरफ 1728, और यही आपका फाइनल आंसर आया, क्योंकि सवाल में आपको यहीं तक आए आंसर करने के।
क्लियर है यहाँ तक? बेटा ये आपका होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, जिस तरह ये सवाल अभी करवाया उसी तरीके से होगा, स्टेप मिस कर रहा हूँ। इधर भी क्या करेंगे, 1 को बीच में लेके आएंगे, आपके पास सी स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर ए माइनस बी की फॉर्म में आएगा। ए अगर आपके पास सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, और आपके पास यहाँ पर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल होंगे, आपस में आपके पास 1 आ जाएगा, जिस तरह ऊपर आपका है। स्टेप जो मैंने नहीं लिखा, हवाला देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पर, सी स्क्वायर यानी कि ए क्यूब माइनस 1/c स्क्वायर बी क्यूब। उसको ओपन कर लें, आपके पास c की पावर 6 माइनस 1/c की पावर 6, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। चले बस यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाती है। आप लोगों को मैंने सिर्फ 2 सवाल होमवर्क दिए हैं, ये भी ऑलमोस्ट डिस्कस हो ही गया, करवा दिया है। तो जो होमवर्क है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है करना। अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।